ओके, कोई बात नहीं, जो भी हुआ। अब हमारा जो आगे का जो टॉपिक है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबको आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। यस सर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पण हर्षिल ना हाँ, आ सब डाउट है आदि किसी वर्ष को? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको लूप की Sorry, sir. रिक्वायरमेंट जो है, व्हेन टू यूज लूप। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, सॉरी माइक ऑन रह गया था सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये होता है कि आपको लूप क्यों चाहिए या फिर कब यूज करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन, कि वहां पर आपको क्या करना है, कोई भी आपका टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तो वेयर यू नीड टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क रिपीटेडली। कोई भी टास्क है आपका, उसको नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, आपको रिपीट करना है, तब आपको क्या चीज यूज करना चाहिए, तो कि तब आपको लूप जो है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको लूप कब यूज करना चाहिए? कि आपके पास कोई भी टास्क है उसको आपको नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, लूप का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल टास्क में आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। तो इसमें से टास्क कौन सा हुआ? ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है उनमें से अगर आपको रिपीट करना है तो क्या रिपीट करना है आपको? नेम। हाँ, नेम। यहाँ पर क्या रिपीट करोगे आप? जो नेम प्रिंटिंग का जो भी टास्क है वो रिपीट करोगे। ठीक है, तो ये जो टास्क हुआ, ये आपका पर्टिकुलर टास्क हुआ, उसको ये पर्टिकुलर जो टास्क है आपका, जो नाम प्रिंट करने का टास्क है, उसको आपको कितनी बार रिपीट करना है, तो कि 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। यानी कि 10 टाइम्स आपको सेम ही आउटपुट चाहिए, तो आपको उसको रिपीट करना होगा। तो अगर आपके पास लूप नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से 10 टाइम्स आप क्या करोगे, प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, तो ये जो टीडियस टास्क है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रिंट एफ का जो भी स्टेटमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, लेकिन उसको कहाँ पर लिख देंगे, विद इन द लूप। और लूप में लिख दिया तो उसका मतलब क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, लेकिन हमें कितनी टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि लूप कितनी बार हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, लूप के अंदर जो भी टास्क है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, अल्टीमेटली हमारा जो लूप है वो कितनी इटरेशन परफॉर्म करना चाहिए, वो आपको क्या करना होगा, लूप को बताना होगा। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तभी आप उसको क्या लूप को बोल पाओगे कि कोई भी कंडीशन अगर मेट होती है या फिर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या करना है, लूप को एग्जिट करना है। अदरवाइज लूप क्या होगा आपका, ये इनफाइनाइट टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लूप है अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला, तो आपको क्या करना होगा, लूप को कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल मतलब आपके पास एग्जिट के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए कि आप लूप में से कब एग्जिट करोगे, तो आपके पास एग्जिट कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, और ये कंडीशन लिखोगे तो उस कंडीशन किसके ऊपर लिखोगे, तो कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर लिखोगे। तो जो भी वेरिएबल होगा जो हमारे कंडीशन को एग्जिट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, तो कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल, जो कि क्या करेगा, हमारे लूप को कंट्रोल करेगा कि कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करवाना है और कब लूप का एग्जीक्यूशन है वो बंद करना है, यानी कि
एग्जिट लूप में से कब करना है आपको, तो वो कौन टास्क करेगा, तो कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल की मदद से हम करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है लूप का, तो कि लूप को कंट्रोल करने वाला वेरिएबल। तो वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो भी आपको लिखना होगा। तो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल इनिशियल वैल्यू, यानी कि लूप कंट्रोल जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल, यानी कि जब प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा तब वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आपको वहां पर डिफाइन करना होगा। ठीक है। और थर्ड जो है कि सपोज आपने कंडीशन, आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपने आई डिसाइड कर लिया, ठीक है, फिर उसका वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 1 से। अब आपके पास कंडीशन भी है कि आई लेस देन 10 होगा, तब मेरा कंडीशन क्या, लूप क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, तो यह कंडीशन भी है, लेकिन आई की वैल्यू तो 1 है, तो 10 कब होगी, यानी कि ये लूप आपका फॉल्स कब होगा, जब आई की वैल्यू 10 होगी तभी, अंटिल आपका ये जो कंडीशन है ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो आई की वैल्यू 10 करने के लिए आपको आई जो वाला जो वेरिएबल है उसमें क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसमें हम इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई है, इसका सपोज रिवर्स कंडीशन है कि आई का वैल्यू 10 है और जब तक आई की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब तक हमें लूप को कंट्रोल करना है, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, आई के वैल्यू को डिक्रीमेंट करना होगा। तो इन शॉर्ट थर्ड कंपोनेंट कौन सा है आपका, तो कि जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसमें आपको आइदर इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन दोनों में से, ये आपने जिस सिचुएशन में या फिर आपने लूप जो भी पर्पज से लिया हुआ है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो थर्ड कंपोनेंट क्या होगा आपका, कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल जो भी है आपका उसमें क्या करना होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास। पहला यस तो सर। पहला तो लूप कंट्रोल, यानी कि एग्जिट कंडीशन कौन सा होगा हमारे पास, ये होना चाहिए अगर आपको लूप यूज करना है। तो एग्जिट कंडीशन आपके पास है, तो एग्जिट कंडीशन में जो हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है उसका इनिशियल वैल्यू आपको क्या रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए और आपको वो स्टेटमेंट लिखना चाहिए। उसके बाद जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसमें आपको आइदर इंक्रीमेंट करना होगा या फिर डिक्रीमेंट करना होगा। तो कोई भी लूप आप यूज करो तो ये तीन कंपोनेंट को आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों कंपोनेंट का हर एक लूप के अंदर यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये बात। यस सर। यस रिपीट करोगे हाँ, किसी को डाउट है? सर, सेकंड वाला पॉइंट। हाँ, तो मैं पूरा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कि अगर आपको पास कोई भी लूप है, कोई भी लूप लिखना चाहते हो, ठीक है, हमारे सिलेबस में लूप के 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसका जो सिंटेक्स रहता है आपका वो थोड़ा सा अलग रहता है, और स्लाइटली उसका जो यूज है वो हम अलग पर्पस के लिए करते हैं। इन जनरल सभी लूप किसके लिए यूज होती है, कि कोई भी टास्क है उसको आपको रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए। तो लूप का टाइप चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी लूप में ये तीन जो पोर्शन है वो मेजर होते हैं, इसके बिना आपका लूप का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो तीन में से कौन कौन से, ये आप नंबर इसमें से 1 2 3 ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंपोनेंट हमने कंसिडर किया कि आपका जो लूप है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपका लूप कब एग्जिट होगा, लूप में से आप बाहर कब निकलोगे, अंदर तो चले गए, बाहर कब निकलोगे, तो उसके लिए
कंडीशन आपके पास होना चाहिए, एग्जिट कंडीशन। तो ये कंडीशन किस तरह हम लिखेंगे वो हम आगे अभी जो कोई एक लूप का डायग्राम देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आपके पास कंडीशन होना चाहिए कि लूप में से कब आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो कंडीशन हम लिखेंगे तो कंडीशन के साथ में क्या होगा, वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये देखो i लेस देन 10 है, ये हमारी एग्जिट कंडीशन है। तो i जो वेरिएबल हुआ वो क्या हुआ, आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल हुआ। क्यों, क्योंकि लूप आपका कब एग्जिट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, अभी i वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल बोलेंगे। तो इनिशियली ये वेरिएबल जो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते i और बाद में i लेस देन 10 करोगे तो i का वैल्यू क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आपको क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा कोई भी वैल्यू से, आइदर वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, वो आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी रहेगी आपके लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल के लिए। तो दूसरा पोर्शन वही है कि जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करो, आप इनिशियलाइज करो, यानी कि उसको वैल्यू कोई ना कोई असाइन करो। यहाँ पर हमने i को कौन सी वैल्यू असाइन की है, तो क्या 1। अब वैल्यू असाइन हो गई, कंडीशन भी हमारे पास है। कंडीशन क्या है, तो कि i लेस देन 10, तो i लेस देन 10, अब हमारे पास 1 है i का वैल्यू, तो ये सिचुएशन में i का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये कभी आपका फॉल्स होगा ही नहीं, तो आप लूप में ही इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते जाओगे। तो लूप में से एग्जिट करने के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है कि आपका जो i वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप चेंज करो, आइदर डिक्रीमेंट करो या फिर इंक्रीमेंट करो। डिक्रीमेंट करना है कि इंक्रीमेंट करना है वो किस पे डिपेंड है, आपने कंडीशन किस तरीके से लिखी है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर हमारे केस में अगर हम i की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये 9 ऑपरेशन करने के बाद यानी कि 9 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कंडीशन i लेस देन 10 फॉल्स हो जाएगा अगर आप हर एक इटरेशन में उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कराओगे। ठीक है, तो थर्ड कंपोनेंट आपका क्या है कि आपका जो भी लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसमें आप आइदर इंक्रीमेंट करवाओ या फिर डिक्रीमेंट करवाओ, दोनों में से कौन सा करना है ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं i की वैल्यू क्या कंसीडर करता हूँ, 10 कंसीडर करता हूँ, और मेरा एग्जिट कंडीशन ये वाला है कि i ग्रेटर देन 0, कि जब तक i की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब तक मेरा लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पर इटरेशन के अंदर मैं क्या करता, i का वैल्यू डिक्रीमेंट करवाता। क्यों, क्योंकि इनिशियली उसका वैल्यू क्या है, 10 है, तो फर्स्ट इटरेशन के बाद क्या होगा 9 फिर 8, तो जैसे ही ये वैल्यू 0 होगी ये आपका कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और आप लूप में से बाहर निकल जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, यस ये सर। इसमें ज्यादा आइडिया भी आपके आगे जब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स के लूप है और उसका सिंटेक्स किस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप्स के हमारे पास लूप है, पहला है व्हाइल लूप है, दूसरा है डू व्हाइल लूप है, और तीसरा हमारे पास फॉर लूप है। ठीक है, तो पहले हम व्हाइल लूप का सिंटेक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। व्हाइल लूप का सिंटेक्स, तो उसमें व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं हम। ठीक है, व्हाइल, उसके साथ में पेरेंथेसिस में हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, 1 to 9 नंबर है उसको प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है व्हाइल लूप की मदद से। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो कि 3 पार्ट हमें याद रखना है। पहला कि इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल का जो भी वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन करना है। बाद में आपको क्या करना है, एग्जिट कंडीशन आपको पता होना चाहिए।
और थर्ड आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर हमारा जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू में 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है, टास्क परफॉर्म कौन सा करना है, तो कि 1 to 9 नंबर है उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है कंडीशन क्या होगा यहाँ पर? ग्रेटर देन 10 9। सॉरी, जोर से बोलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अगर गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करो। ग्रेटर देन 9। I less than or equal to 9. आई लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये कंडीशन यूज करोगे तो भी चलेगा, और आई लेस देन 10 करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आप रख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जिट कंडीशन हो गया। बाद में बॉडी ऑफ द लूप में क्या लिखेंगे हम, हमारा टास्क जो परफॉर्म करना है वो वाला लिखेंगे। तो टास्क हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है नंबर को 1 to 9 को। तो इनिशियली 1 नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, तो कि आई वेरिएबल में से। तो जैसे ही हम सेकंड इटरेशन में आएंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हर एक इटरेशन में हमें आई की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ %d और आई कर देंगे। तो ये बॉडी ऑफ द लूप हो गया आपका, जिसके अंदर हमने टास्क किया कौन सा, तो कि प्रिंट का टास्क किया। अब हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, किसका, तो कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल। तो वो कौन सा है हमारे पास, आई है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। तो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल हमारा कौन सा हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर while लूप में एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, तो कि इनिशियली आप कहाँ पर आओगे, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते जब while पर आप पहुंचोगे तो पहले क्या होगा, अगर जैसे ही कंपाइलर while कीवर्ड रीड आपका रीड करेगा ना कोड का, तो उसके साथ में जो भी कंडीशन लिखा होगा उसको वो क्या करेगा, पहले चेक कर लेगा कि यहाँ पर कंडीशन कौन सा लिखा है, वो चेक करेगा। अगर आपका कंडीशन है वो ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, व्हाइल लूप के अंदर यहाँ की यानी कि ये जो दोनों कर्ली ब्रैकेट है उसके बीच में आपने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इनिशियली ही ये कंडीशन आपका क्या हो जाता है, ट्रू ना होके फॉल्स हो जाता है, तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, जो व्हाइल लूप का ब्लॉक जो है पूरे का पूरा लिखा, उसके बाद में जो भी कोड यहाँ पर होंगे आपके प्रोग्राम में वो सारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन पहली बार में क्या हो जाता है आपका ट्रू होता है, तो क्या होगा, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी कि व्हाइल लूप के ब्लॉक के साथ जो भी कोड लिखा है वो क्या होगा, 1 by 1 स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होगा। तो पहले हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं साइड में आउटपुट लिखता हूँ, आई का वैल्यू क्या होगा, 1 है हमारे पास अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया उसकी वैल्यू 1, उसके बाद हमने कहीं पर भी चेंज नहीं किया है। तो क्या होगा, प्रिंट 1 प्रिंट होगा, वो हो गया। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, इससे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही क्या होगा, ये जो बॉडी है व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है उसमें लिखे हुए सारे के सारे स्टेटमेंट 1 by 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, वापस से व्हाइल पर जाएगा और वापस से क्या करेगा, वो कंडीशन को चेक करेगा। तो इस बार कंडीशन क्या होगा, आई का वैल्यू 2 है और लेस देन अगर आप 10 कंसीडर करो, तो दूसरी बार भी आपका कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो दूसरी बार भी आपके सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो आउटपुट में 2 प्रिंट होगा और आई का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो जैसे ही सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वापस से हम कहाँ जाएंगे, व्हाइल पर जाएंगे और वापस से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। तो इस बार
आई का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ आपका। तो वापस से हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक है पूरा वो एग्जीक्यूट होगा 1 बाय 1, तो आउटपुट में 3 प्रिंट होगा और आई का वैल्यू फिर से एक बार क्या होगा, इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा और वापस से हम कहाँ जाएंगे, व्हाइल लूप में। तो ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। कब तक चलेगा, कि जब तक आपका ये टेस्ट कंडीशन यानी कि ये जो कंडीशन है वो हमारा फॉल्स नहीं होता है, तब तक आपका ये जो रूटीन है, क्या आप कंडीशन चेक करोगे, उसका व्हाइल लूप का जो बॉडी है उसमें जो भी कोड लिखा है सबको एग्जीक्यूट करोगे, वापस से चेक करोगे, वापस से एग्जीक्यूट करोगे। कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, कि जब तक आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स होगा आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, ये व्हाइल लूप का जो भी ब्लॉक है उसके बाहर चले जाओगे और वहां पर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा 1 बाय 1 स्टेटमेंट। इस तरीके से समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को डाउट है कोई? नो सर। ओके, तो आगे यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप जब व्हाइल लूप में एंट्री करो तब आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन वाला वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में हमने क्या कंसीडर किया कि i इज इक्वल टू 1, उसके बाद आपके पास एग्जिट कंडीशन होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया कि i लेस देन और इक्वल टू 9 और i लेस देन 10, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एग्जिट कंडीशन हो गया। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है, ट्रू ये वाला है। ठीक है, ट्रू होगा तो कोड होगा लूप के ब्लॉक में यानी कि पैरेंथेसिस में, वो सारा एग्जीक्यूट होगा। एट द एंड हम क्या करवाएंगे, हमारा जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है आई, उसको आइदर हम इंक्रीमेंट करवाएंगे या फिर डिक्रीमेंट करवाएंगे और वापस से हम कहाँ जाएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। कब तक चेक करेंगे, कि जब तक ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होता है और जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तब हम कहाँ चले जाएंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। ये आपका लूप हो गया पूरा। ठीक है, लूप से बाहर निकलने के लिए क्या यूज किया हमने, कंडीशन का यूज किया। जैसे ही फॉल्स होता है हम लूप से कहाँ हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो इसके लिए अभी हम प्रोग्राम भी बना के देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोग्राम में भी हम क्या करेंगे, 1 to 10 नंबर्स को ही प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, पहले हम 1 to 10 करेंगे, उसके बाद में 10 to 1 करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरीके से हम करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनिशियल वैल्यू में यहाँ पर 1 कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। उसके बाद में क्या लिख दूंगा, हमारा व्हाइल लूप का जो भी स्टेटमेंट है वो लिख दूंगा और उसके साथ में मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, आई लेस देन और इक्वल टू 9 लिखूंगा तो क्या होगा, 1 to 9 नंबर प्रिंट होंगे। अगर 10 लिखूंगा तो 1 to 10 नंबर प्रिंट होंगे। अभी व्हाइल लूप लिख दिया मैं, उसके साथ में एग्जिट कंडीशन भी लिख दिया है। उसके अंदर अभी मुझे क्या लिखना है, मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है वो मुझे लिखना है। तो मुझे टास्क क्या करवाना है, हेलो, हाँ जी, आपको कट हो रहा है, वॉइस इज कटिंग। अभी ठीक है? हाँ सर, वचમાં બહુ થતો હતો, હવે બરાબર છે। ओके, तो लूप के अंदर हमें क्या करना है, तो कि हमें क्या करना है,
हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो हमें लूप के अंदर लिखना है। तो हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है यहाँ पर, तो कि हमें 1 to 9 नंबर को प्रिंट करवाना है। और जो ये 1 to 9 नंबर हमें जनरेट कौन करके देगा, तो कि हमारा आई वेरिएबल, जो कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल भी है और हमारा नंबर जनरेटर भी है। तो दोनों का टास्क हमारा आई वेरिएबल अकेला ही परफॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, यहाँ पर प्रिंटफ आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इतना ही रख के छोड़ दूंगा तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, इनफिनिट टाइम्स में चला बहुत जाएगा। ज्यादा क्यों? कट। क्योंकि सर यहाँ आवाज पर नहीं देखो है। आई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। हमने हमारे प्रोग्राम के दौरान सर आवाज कट रहा है, सर आई का आवाज कट रहा वैल्यू है। कभी भी चेंज नहीं किया है। अभी ठीक से आ रहा है? यस। हेलो, अभी ठीक से आ रही यस है आवाज? सर। यस यस यस। यस सर। ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर हम आई वेरिएबल जो है कि हमारा लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है, उसमें हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा लूप है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है आई लेस देन और इक्वल टू 9, वो कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली हमने 1 लेके रखी हुई है। उसके बाद में हमने आई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं किया है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं होता है तो क्या होगा, कंडीशन आपका ऑलवेज क्या होगा, 1 लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम्स में चला जाएगा। तो इसलिए जब कभी भी आप लूप यूज करो तब लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल जो है उसमें आपको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अदरवाइज आपका लूप कभी भी एग्जिट नहीं होगा और आप इनफाइनाइट टाइम्स में चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट का टास्क खत्म होने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो है उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपल मैसेज लिख देते हैं कि गुड बाय का, ताकि आपको पता चले कि आप लूप में से कब एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं हमें आउटपुट किस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 to 9 नंबर्स मिले और बाद में हमें क्या मिला, गुड बाय का मैसेज मिला। समझ में आ रहा है सबको व्हाइल लूप किस तरीके से हम यूज करेंगे? यस सर। यस सर। सेम वे में अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 to 1 नंबर को प्रिंट करवाना है, तो कोई बता सकता है मुझे ये प्रोग्राम में कहाँ पर क्या चेंज करना रहेगा? सर उधर ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। ग्रेटर देन साइन चेंज करना रहेगा। सर वाई आई में की ग्रेटर वैल्यू देन 10 करनी पड़ेगी। प्लस एन चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आई और कोई आंसर है? आई की वैल्यू 10 करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू 9 करनी पड़ेगी। सर इक्वल टू नहीं ओके, आएगा, आई इक्वल इज इक्वल टू 9। इक्वल टू नहीं आएगा सर। एंड आई लेस देन और इक्वल टू 9 और कॉलम 10 में आई माइनस माइनस। देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो करना चाहते हैं यहाँ पर 9 करना है और यहाँ पर आप कंडीशन क्या लिखना चाहते हो, ग्रेटर लेस देन की जगह ग्रेटर देन करना चाहते हो और यहाँ पर आप माइनस माइनस करना चाहते हो, राइट? यस ओके। सर। हाँ, सर अगर हम 9 इज स्मॉलर देन आई इज इक्वल टू आई करे तो, लेस देन इक्वल टू आई करे तो, इसको उल्टा दे दो सर। अब ओके, वो भी हम देखेंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं कि क्या हमें आउटपुट में मिलता है, ठीक है।
यस तो सर। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, सिर्फ 9 अकेला ही मिला। उसके बाद 8 से 1 वाला कोई मैंने मुझे मिला नहीं। सर आई लेस देन तो कोई इक्वल बता टू सकता है यहाँ पर 1 इधर 1 आएगा 9 की जगह। 1 आएगा आई, यहाँ पर 1 लेस आएगा, देन और इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू Yes, 1, sir. ये वाला लेस देन कंडीशन। 1, I less than 9। ये वाला बोल रहे हो आप, आई लेस देन और इक्वल टू 1। यस सर। यस मैं आपको बताता हूँ पहले यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से ये काम करेगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट में आपको क्या चाहिए। तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, तो कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए। और हमारे पास जो हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, हमारे पास 9 है। तो फर्स्ट टाइम हम उसको प्रिंट कर देंगे तो 9 हमारा फर्स्ट जो हमें चाहिए आउटपुट में वो मिल जाएगा। उसके बाद में जो ये 9 है उसमें हम क्या करेंगे, तो हमें 8 मिलेगा। तो कि हम क्या करेंगे, 9 के अंदर डिक्रीमेंट करेंगे तो आई माइनस माइनस करेंगे तो हमें आई का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है कि हर एक इटरेशन में आई की वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर डिक्रीमेंट करना है। तो हमें जो नेक्स्ट आउटपुट में जो भी नंबर चाहिए है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, तो हमें डिक्रीमेंट करना है। लेकिन कब तक डिक्रीमेंट करना है वो आपको एग्जिट कंडीशन में लिखना है। कब तक डिक्रीमेंट करना है कि लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1 1 चाहिए। तो आई की के लिए मैं कौन सी कंडीशन लिखूं कि 1 के बाद हमारा कंडीशन यहाँ पर एग्जिट हो जाए। ग्रेटर अब देन कोई इक्वल बता टू सकता 1। है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तब तक आपका जो ये लूप है वो क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इनिशियली आई का वैल्यू आपके पास क्या है, 9 है। तो 1 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोगे आप तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो बोल क्या प्रिंट होगा आपका, 9 नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार कंडीशन चेक करोगे तब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कंडीशन आपका ट्रू होगा तो 8 प्रिंट होगा। फिर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 7 प्रिंट होगा। फिर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 6 प्रिंट होगा। फिर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 5 प्रिंट होगा। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 4 प्रिंट होगा। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आपका 3 प्रिंट होगा। फिर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आपका 2 प्रिंट होगा। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपका 1 प्रिंट होगा। इसके बाद भी आई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद भी आई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वापस से आपका कंडीशन चेक होगा यहाँ पर। तो कंडीशन क्या चेक होगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस बार आपका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो आप कहाँ चले जाओगे, लूप से बाहर। ठीक है, तो ये 9 to 1 नंबर प्रिंट करने के लिए आप टोटल कितनी बार कंडीशन चेक कर रहे हो, कोई बता सकता है? 10 यस, 10 बार। टोटल 10 टाइम्स हम कंडीशन चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी बार ट्रू हो रहा है उतनी बार हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होगा तभी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन वो चेक जरूर होगा। ठीक है, तो जब आप लूप का कभी भी यूज करो और आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी आपके एग्जाम में भी छोटा सा 1-2 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस तरीके का कंडीशन आपको देते हैं और पूछते हैं कि अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आपका
तो उसमें टोटल कितनी टाइम्स आपका कंडीशन चेक होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक बार जो फॉल्स होगा उसका भी चेक होगा, और ट्रू के टाइम पे हर एक इटरेशन में एक बार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर हमारे केस में हम कंडीशन क्या लगाएंगे, i लेस देन इक्वल टू 1 या फिर i लेस देन 0, दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम कंडीशन लिख देते हैं कि i लेस देन इक्वल टू 1 लिखेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 9 to 1 हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। यस सर। व्हाइल लूप में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। नो सर। सबको समझ में आ गया ये सर बात? वाइल की जगह इफ भी आ सकता है, सॉरी, वाइल की जगह इफ भी करें तो? ओके, अगर आप यहाँ पर इफ करोगे i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और उसके बाद में आप लिखोगे, ऐसा बोल रहे हो ना आप? यस सर। ओके, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कीवर्ड है, वो क्या कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो उसमें कंपाइलर को बोला गया है कि जब आप इफ को रीड करो तो आपको कंडीशन को एक ही बार चेक करना है, और उसके अगर ट्रू होता है तो आपका ब्लॉक में जो भी लिखा हो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। और जब कंपाइलर व्हाइल को रीड करेगा तब उसको अलग से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कौन सा, कि व्हाइल के साथ में जो भी कंडीशन लिखा है वो जब तक आपका ट्रू रहता है तब तक व्हाइल के अंदर जो भी लिखा है वो सबको आपको क्या करना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यस सर। तो आप व्हाइल की जगह इफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इफ स्पेशल पर्पज के लिए है, कभी कि आपको कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहां पर कंडीशन को एक ही बार चेक करने की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, यानी कि कोई भी टास्क आपका कंडीशन ट्रू हो तभी आपको परफॉर्म करना है, तब आप क्या करना है, इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला है इसको, इफ स्टेटमेंट। जब हम उसको पढ़ते थे तब हम क्या लिखते थे, स्टेटमेंट लिखते थे, यानी कि एक ही सेंटेंस होगा ये, और एक ही बार ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी टास्क है उसको आपको क्या करना है, रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, व्हाइल डेटा लूप का यूज करेंगे हम। ठीक है, इन शॉर्ट किसका यूज करेंगे, लूप का, उसके अंदर व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, जो भी आपको अच्छा लगे। तीनों के तीनों क्या करते हैं, रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। बाद में आपको जिस पर अच्छा ग्रिप आए वो लूप आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? लिखे तो यस सर। सर आप कुछ बोल रहे थे, रिपीट करो, ठीक से आवाज नहीं आई आपकी। इसके साथ गो टू स्टेटमेंट लिखे तो? हाँ, इफ के साथ अगर आप गो टू स्टेटमेंट लिखते हो तो आप लूप को अचीव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट आपका कौन सा है, जंपिंग स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट से दूसरी जगह पूरा चला जाता है, तो उसके बीच में जो भी कोड आप लिखते हो उसको आपको सही तरीके से लिखना होगा। ये चीज हमने गो टू स्टेटमेंट जब डिस्कस किया था तभी हमने देखा था कि अगर आप कंडीशन Yes. पहले चेक करवाते हो तो आपका जो गो टू लेबल वाला है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता था। अगर कंडीशन हम नीचे चेक करवाते थे तो वापस से ऊपर जाता था और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता था वहां पर जो हमें चाहिए था। लेकिन ये लूप वाले केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो गो टू और इफ दो कंसेप्ट है उसको एक ही साथ में कंबाइन कर दिया है और नया जो लूप का कंसेप्ट है वो डेवलप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो ब्लॉक इसके साथ में जितने भी स्टेटमेंट लिखे वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो गए, जैसे ही खत्म हो जाएंगे वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे। तो ये जो पूरा वर्क है वो इतने ही एरिया में हो जाएगा। अगर आप गो टू का यूज करोगे तो आप
को जितने भी जंप हो रहे हैं आपके प्रोग्राम में उसको सही तरीके से ट्रेस करना रहेगा। E4 गो टू की मदद से भी आप कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। सबको समझ में आ नो गया? सर। यस सर। यस ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। कल के सेशन में हम कल शायद हमारा लेक्चर या लैब जो भी सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। ठीक है? ओके। ओके सर।